नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद आज प्रियंका गांधी दौसा में पहली रैली चुनाव करने जा रही हैं। इसको लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की रैली ऐतिहासिक होगी। हम सबके नेता प्रियंका जी की एक आम सभा है। चुनाव घोषित हो चुके हैं और आचार संहिता लगने के बाद पहली मीटिंग प्रियंका जी की है और सिकराय में दौसा में वो आ रही हैं। एक बहुत ही विशाल जनसभा होने जा रही है और इस पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले और संभाग में सब जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा उत्साह है उनके आने को लेकर। अभी अमृता जी हमारी सेक्रेटरी हैं AICC की, मुरारी जी, ममता जी, हम सब यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ एक बहुत विशाल जनसभा होने जा रही है और जो संदेश प्रियंका जी का होगा उसको सुनने के लिए सभी कार्यकर्ता और आमजन यहाँ उतारू है। इस क्षेत्र में हमेशा ही बड़ी मीटिंग होती आई हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से करीब 2-2.5 दशक पहले सोनिया गांधी जी की हुई, राहुल गांधी जी यहाँ कई मरतबा आए हैं, अब प्रियंका जी यहाँ पे आ रही हैं। तो सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सब मिलजुल कर इस सभा को बहुत कामयाब बनाएंगे। मुद्दा चुनावों का है अब, और हम यहाँ पे लोगों को ये आग्रह करने जा रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र ने हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ पर एक कांग्रेस का गढ़ रहा है। तो इसको हम लोग और मजबूत कैसे कर पाएँ, इसका निर्देश कल प्रियंका जी हमको देकर जाएंगी। सभी नेता, कार्यकर्ता, टिकटार्थी, टिकट लेने वाले, लड़ने वाले, सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को कामयाब बनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो हाल में जो खबरें सामने आई हैं उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ना तो सदन के अंदर ना सदन के बाहर, जयपुर ना दिल्ली में बीजेपी को प्रभाव छोड़ पाई है। ERCP के मुद्दे को लेकर हम लोगों ने जो बातें अपनी 12 में कही थी उसका जवाब हमें मिला नहीं है। हमने कहा था कि जो योजना वसुंधरा जी की सरकार में इसकी कल्पना करी गई उसको धरातल पर हम उतार रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने खुद अजमेर में आकर अपने मुंह से कहा था कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना हम घोषित करेंगे। आज पूरे 5 साल बीत गए, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, 25 सांसद लोकसभा में भाजपा के हैं, फिर भी आज तक प्रधानमंत्री जी ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। जनता पूछना चाहती है क्यों। कल भी हम सवाल पूछेंगे। हम योजना को लाने के लिए खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की जो बेरुखी है उसका जवाब जनता मांगेगी। बहरहाल अब चुनाव आ गए हैं तो जनता को निर्णय करना है कि कौन जनहित कल्याणकारी योजनाओं को हम लोग बना रहे हैं। हमारी सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं, उसको हम धरातल पर कारगर भी होते हुए देख रहे हैं। लोगों के प्रति एक मैं समझता हूँ लोग समझ गए हैं अब कांग्रेस ही एक बेहतर विकल्प है। और राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, सब स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की भारी विजय होने वाली है। कल की जो रैली होगी प्रियंका जी की, मैं समझता हूँ ऐतिहासिक होगी और हमेशा से इस दौसा जिले ने कांग्रेस को मजबूती दी है। और संख्या बल देख लो या जनता में उत्साह देख लो, ये राजस्थान चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी के साथ ही सभी नेता अपने मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। प्रियंका गांधी भी आज दौसा के सिकराय दौरे पर हैं। अब उनके दौरे को लेकर बीजेपी नेता और प्रत्याशी दिया कुमार ने जमकर निशाना साधा है। दिया ने कहा कि प्रियंका अब यहां आ रही हैं क्योंकि चुनाव है, वरना पिछले 5 सालों से वो गायब थी। प्रियंका यहां सिर्फ छुट्टियां मनाने आती हैं। मैं तो उनको ये कहना चाहूंगी कि आप अब चुनाव आ चुका है, चुनाव शुरू हो चुका है, अब आप अपनी शक्ल दिखाने आ रही हैं राजस्थान में। जिस तरह से राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ा है और आप इस कांग्रेस की बहुत बड़ी महिला नेता हैं, आप 5 साल तक कहाँ थी? एक भी इंसिडेंट जब राजस्थान में महिला अत्याचार का हुआ, क्या वो एक बार भी आई? क्या उन्होंने पीड़िता के परिवार से मिलने का प्रयास भी किया? बिल्कुल भी नहीं। महिला अत्याचार बढ़ा है, इतना लॉ एंड ऑर्डर 0 हो चुका है राजस्थान में, तब वो क्यों नहीं दिखती हैं? रणथंभौर में पिकनिक मनाने, छुट्टी मनाने आती हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी इंसिडेंट होता है महिला अत्याचार का या बलात्कार का या कुछ भी इस तरह से बहुत हो रहा है, एक बार भी उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई। बिल्कुल है, वो तो मैंने कहा, ये तो सिर्फ चुनाव है, इसलिए ये आ रही है अपनी शक्ल दिखाने। अब ये कोई मतलब जिस तरह से ये आज आ रही है, ये क्या कहाँ थी? चुनाव अब है, चुनाव शुरू हो गया, अब आप आ रही हैं। नहीं तो आपको हम सब जानते हैं कि इन पूरे 5 सालों में ये एक बार भी नहीं आई। कहीं पर भी कोई भी इंसिडेंट होता था, इनकी शक्ल नहीं दिखती थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने बार बार इस बात को उठाया भी है कि प्रियंका गांधी बोलती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान की लड़की क्या इंसान नहीं है? उसके परिवार के लिए आप कभी भी खड़ी हुई उनके साथ? कभी भी नहीं हुई। कभी न्याय दिलाने का प्रयास भी किया आपने? नहीं किया। यहाँ आपकी सरकार थी, ये आपका दायित्व था।
और अब आप आ रही हैं। किसी को भी मतलब शर्म आनी चाहिए इनको। इनकी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी को तो अब सत्ता में रहने का, अब इनको वोट मांगने का कोई हक नहीं है। सत्ता में रहना तो बहुत दूर की बात है। ये हम लोग, हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल करौली गया, मैं खुद गई, प्रतापगढ़ गए हम, भीलवाड़ा गए हम, जितनी भी इंसिडेंट्स हुए तो मैं कुछ ही नरेट कर रही हूँ। बाड़मेर गए हम, जयपुर में जब इंसिडेंट हुआ वहां पर हम लोग मौजूद थे, लेकिन ये प्रियंका गांधी एक बार भी एक जगह पे नहीं आई, कहीं भी नहीं। और हमको वहां पर प्रशासन से बहुत लड़ाई करनी पड़ी, तब जाके रिपोर्ट दर्ज होती है, तब जाके मुआवजा अनाउंस होता है। ये आज भी इसके बाद, इस सभा के बाद रणथंभौर जा रही हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा के वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे को लेकर हमदर्दी जताई है। गहलोत ने कहा कि उनकी वजह से वसुंधरा राजे को सजा नहीं मिलनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि राजे ने उनकी सरकार गिराने की कोशिश का समर्थन नहीं किया था और ये बात उन्होंने गलती से एक बार कह दी थी। आदित्य जी, मैं आपका नाम आदित्य जी, मैं कहना चाहूंगा मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये अन्याय होगा उनके साथ में। महिला सशक्तिकरण की वो लगातार बात करते हैं। अगर राजस्थान का जिक्र करें तो वहां पर उनके पास महिला भी हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन उनको लगातार इग्नोर किया जा रहा है। टिकट उनके जो लोगों की काटे जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला, मेरा कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा मैं। एक सेकंड, संजीव चोपड़ा सर। हाँ, पर आदित्य जी, मैं आपका नाम आदित्य जी, मैं कहना चाहूंगा मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये अन्याय होगा उनके साथ में। उन्होंने अभी जब क्राइसिस हमारा आया तो उन्होंने कह दिया ये बात भी कि हमारे यहाँ परंपरा कभी नहीं रही है इस प्रकार सरकारें टॉपर करने की। इतना उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मेरे मुंह से निकल गया एक मीटिंग के अंदर, क्योंकि वसुंधरा जी के जो फॉलोअर एमएलए थे वो भी लॉबी मिलते हैं हम लोगों से, कहीं मिल जाते हैं, तो उन्होंने, उनके मुंह निकल गया होगा भाई हमारे मुख्यमंत्री जो एक्स मुख्यमंत्री वसुंधरा जी है वो भी इसी विचार के जो कैलाश जी ने कहा है। इतने मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उनकी, मैंने गलती से वो कोट कर दिया धौलपुर के अंदर। मेरी सरकार जब क्राइसिस में थी तब कैलाश मेघवाल जी ने वसुंधरा जी की भावनाएं थी। मीडिया में आप देखते हो कि थोड़ा फ्लेवर लग जाता है, आप फ्लेवर लगाना में बड़े, बिना फ्लेवर न्यूज बनती नहीं, आपकी गलती आपकी भी नहीं है, बिना फ्लेवर की न्यूज बनती नहीं है। पार्टी में महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है, लेकिन एक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची से पैदा हुई नाराजगी को कम करने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की राजस्थान इकाई को ये संदेश दिया है। कार्यकर्ताओं के साथ हमारे झालावाड़, बूंदी और कोटा शहर और देहात के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मुझे मिलने का और बातचीत करने का मौका मिला और सभी के साथ मैंने विस्तृत रूप से चर्चा की। सबसे पहले तो मुझे वीरों की धरती और वीर भूमि पर आप सब लोगों के साथ मिलने का भी मौका मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि जो जोश मैं अपने कार्यकर्ताओं में देख रहा हूं वह स्पष्ट रूप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है और उसने संकल्प लिया है कि वह राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस की गहलोत सरकार की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय करके संकल्प लेकर परिवर्तन करने का मन बनाया है और भारतीय जनता पार्टी को
आशीर्वाद देने का ही मन बनाया है। जनमानस में मैं देखता हूं कि एक तरीके से राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार, इसको अलविदा कहने का राजस्थान की जनता ने मन बना दिया। ये एक ऐसी भूमि हुई है जहां 17 रेप्स डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। 22% जो टोटल रेप्स के केसेस हैं अकेले राजस्थान में 22%। 15,000 से ज्यादा माइनर रेप्स केसेस रिपोर्ट। और क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वह भी बताती है कि महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 पर है। करौली की घटना जिसमें एक दलित बहन को किस तरीके से उसके साथ। धार्मिक नगरी अजमेर में स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर अचानक कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे। रंधावा ने ख्वाजा साहब के अस्थाना शरीफ पर अकीदत के फूल और मखमली चादर का नजराना पेश कर अमन चैन को दुआएं मांगी। पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर की करोड़ों की संपत्ति को फ्रीज कर दिया। अवैध रूप से नशा तस्करी कर आरोपी ने आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ी, कृषि भूमि अर्जित की थी। अब ये संपत्ति राज्य सरकार के अधीन रहेगी। महावीर प्रसाद और भोलू के विरुद्ध रोडापोस्ट तस्करी का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें महावीर प्रसाद और उसका पुत्र अश्विनी कुमार मुलजिम थे, जिन्हें 78 किलो रोडापोस्ट इनसे जब्त किया गया था। उसके बाद इनके खिलाफ लगातार एनडीपीएस एक्ट के और भी कई मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें इसका दूसरा पुत्र जो देवेंद्र कुमार, उसके विरुद्ध भी एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस तरह इनके द्वारा नशे की तस्करी करके, अवैध संपत्ति अर्जित करके, इनके द्वारा साधु वाली में एक आलीशान मकान बनाया गया। इसके अलावा रावला में इनके द्वारा एग्रीकल्चर भूमि भी खरीद की गई है, जिस पर सक्षम प्राधिकारी और प्रशासक द्वारा इसकी इस जमीन को जो गढ़साना में स्थित है वो, और साधु वाली में जो इसका 3 मंजिला मकान स्थित है, उसको फ्रीज करने का आदेश पारित किया है। उस आदेश की पालना में आज थानाधिकारी जवाहर नगर और डिप्टी साहब सिटी प्रशांत कौशिक जी और मेरे द्वारा मौके पे जाकर उसकी फ्रीजिंग की कार्रवाई की गई है। और इसकी कीमत करीब संपत्ति की 5 करोड़ रुपए लगभग है, जिसमें एक डस्टर कार, एक मोटरसाइकिल और इसके बना हुआ मकान और गढ़साना रावला में इनके द्वारा खरीदी जमीन है। राजस्थान इलेक्शन 2023 को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। इसी बीच दिल्ली में सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। इस पर किरोड़ी लाल मीणा के पलटवार किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में पत्रकार वार्ता की है, जिसमें अपने आप को महाफकीर बताया है, मोदी जी से भी बड़ा फकीर। और वो लॉकर्स को नहीं जानते, इसलिए नहीं जानते कि उनके राज में संदूकें भरी गई हैं और केंद्रीय एजेंसी जो संवैधानिक संस्था है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, उस पर हमला कर रहे हैं। सारे पेपर लीक हुए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का डीपी जारोली बर्खास्त किया गया, उससे आज तक नहीं पूछा गया। उन्होंने कहा था बड़े नेताओं का हाथ है, तो नेताओं से पूछताछ नहीं की। डीओआईटी में घोटाला है 3,500 करोड़ का, जो खुद मुख्यमंत्री जी ने एसीबी को जांच के लिए मना कर दिया। हमने कहा सीबीआई से जांच कराओ, वो नहीं कराई। जल जीवन मिशन में जो घोटाला बताया था वो प्रमाणित मिला और कई लोग जेल में हैं। तो चाहे माइनिंग्स का घोटाला हो, जल जीवन मिशन का घोटाला हो, डीओआईटी का हो, पेपर लीक का हो या गहलोत के परिवार का हो, सबके पुख्ता प्रमाण हैं। बांसवाड़ा जिले की तलवाड़ा पंचायत में
कार्यरत विकास अधिकारी पूरनमाल मीणा को गुरुवार शाम को एसीबी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वीडियो पूरनमल ने कमीशन के नाम पर वीडियो बलराम से कुल 3 लाख रुपए रिश्वत के मांगे जा रहे थे। इसको लेकर लंबे समय से परेशान किया जा रहा था। जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रियाल सिहाग और पुलिस अधीक्षक राजीव प्रचार ने हनुमानगढ़ और पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में संवेदनशील मतदान केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने सबसे पहले टाउन की बरकत कॉलोनी और उसके बाद मुखर्जी कॉलोनी स्थित राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बने वनरेबल बूथ का निरीक्षण भी किया। राजस्थान में दिवाली से पहले ही सर्दी दस्तक दे देगी। मौसम विभाग के मुताबिक जयपुर में न्यूनतम तापमान नीचे आ गया है, जिससे रात और सुबह के वक्त लोगों को ठंडी का एहसास होना पड़ा है। शेखावटी रीजन में रात का तापमान 13 डिग्री तक चला गया है। जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर समेत इलाके में 20 डिग्री के आसपास आ गया है। जैसलमेर समेत कुछ जगहों पर भी कोहरा छाने लगा है, तो बॉर्डर इलाकों में सर्दी का असर दिखने लगा है। टॉप ट्रेंड राजस्थान न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।